हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी एक्सरसाइज? जो हम लोगों ने आज के पहले वन वर्ड डिस्कस किए हैं रूट वर्ड के थ्रू। रूट वर्ड में जो हम लोगों ने पार्ट 1 to 5 वन वर्ड्स डिस्कस किए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप भूल ना जाए उनको। इसलिए हम लोग रिवीजन पर्पज़ से उनको आज क्या करने वाले हैं, उन सबकी मैक्सिमम की एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज कैसे करेंगे? जैसे पेपर में पूछा जाता है एकदम वैसे ही करेंगे। और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और पहले आप ट्राई करिएगा पॉज करके, उसके बाद हम बता ही देंगे। और हम लोग चारों ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो भी वर्ड हो पूरी तरह से सारे के सारे कवर हो जाएं। ओके, तो वोकैब के 1 से लेके 5 पार्ट तक के जो रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं या वन वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं उन सब की हम लोग आज यहाँ पर एक्सरसाइज करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए ताकि ये रिवीजन अच्छे से हो जाए इस वीडियो से आपका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, अ कस्टम ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। अ कस्टम ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स। एक बार ट्राई करिए आप लोग, हम लोगों ने पढ़ रखा है ये वाला वर्ड। अ कस्टम ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड्स क्या होता है? मैनी गॉड्स। मैनी की बात करने के लिए कौन सा वर्ड आता है? पैन आता है, मोनो आता है, पॉली आता है या कुछ और आता है? तो पॉली रूट वर्ड आता है। क्या? पॉली रूट वर्ड आता है। किसकी बात करने के लिए? मैनी की बात करने के लिए। और हम लोगों ने बिलीव इन गॉड और बिलीव इन रिलीजन के लिए हम लोगों ने एक रूट वर्ड पढ़ा है। कौन सा? थी रूट वर्ड पढ़ा है। कस्टम के लिए हम लोगों ने ISM रूट वर्ड पढ़ा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिखेगा यहाँ पर? पॉलीथीज्म दिखेगा। पॉली मैनी गॉड्स के लिए थी हो गया, ISM हो गया, कस्टम के लिए तो राइट आंसर आपका सी होगा। लेकिन और सबकी मीनिंग क्या होगी? और सब पैंथीज्म क्या होगा? बिलीव इन ऑल गॉड्स। ओके, मोनोथीज्म क्या होगा? बिलीव इन ओनली वन गॉड। थीज्म की मीनिंग क्या होगी? थीज्म की मीनिंग होगी बिलीव इन गॉड। ओके, तो थी या थीज्म हो गया आपका, पैंथीज्म पता चल गया, मोनोथीज्म पता चल गया। और पूछा क्या गया था? द कस्टम ऑफ बिलीविंग इन मैनी गॉड। तो आप सीधे ऑप्शन पे जाते, अगर सीधे पॉली देख के आप एक ही ऑप्शन में पॉली लगा हुआ है तो बिना कुछ सोचे सी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड। तो हम लोगों ने रूट वर्ड में पढ़ा था थी, बिलीव इन गॉड और रिलीजन के लिए थी रूट वर्ड पढ़ा था। और पर्सन की बात हो रही, ध्यान से देखें यहाँ पर वन मतलब पर्सन, अ पर्सन हु डजेंट बिलीव इन गॉड। तो वन हु बिलीव इन गॉड के लिए तो हम लोगों ने रूट वर्ड थी, और IST पर्सन के लिए तो थीस्ट पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक जिसको बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? आथीस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई वर्ड है उसमें आपने पहले आ लगा दिया तो वो निगेटिव मीनिंग दे देता है। तो थीस्ट की मीनिंग होती है वन हु बिलीव्स इन गॉड, और वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड के लिए आपका क्या हो जाएगा? अथीस्ट हो जाएगा। ओके, आसान सा वर्ड है। फिर से आपका आ गया मोनोथीस्ट। थी मतलब बिलीव इन गॉड, मोनो मतलब वन, IST मतलब पर्सन, मतलब अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड। ओके, पैंथीस्ट क्या हो जाएगा? पैन की मीनिंग होती है ऑल, थीस्ट वही हो गया बिलीव इन गॉड, तो वो अ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स हो जाएगा। ओके, पैंथीस्ट हो जाएगा। सारे क्लियर हो गए? जो पूछा गया है वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, नॉट के लिए आ गया अ, बिलीव इन गॉड के लिए आ गया थी, पर्सन के लिए आ गया IST। तो क्लियर है कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें? बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट थर्ड पे आए तो हमारा है वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स। आपसे बोला गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है सभी गॉड्स में। ऑल रूट वर्ड, ऑल शब्द दिखा आपको। ऑल के लिए रूट वर्ड क्या होता है? पॉली, मोनो या अ या पैन। तो ऑल के लिए पैन होता है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे सीधे पैंथीस्ट पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप जल्दी जल्दी में भी कर सकते हैं अगर ऐसे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं तो। ओके, तो वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड्स, आपने ऑल देखा तुरंत आपने पैन ढूंढा। अगर आपको पता है तो आपने पैंथीस्ट लगा दिया, क्योंकि वन के लिए IST आ गया, बिलीव इन गॉड के लिए थी आ गया, और पैन आ गया ऑल के लिए। ठीक है, लेकिन अगर पूछा गया होता वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, तो राइट आंसर क्या होता? पॉलीथीस्ट हो जाता है। अगर वन हु बिलीव्स इन वन गॉड तो मोनोथीस्ट, ये हमने डिस्कस ही किया, वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है आपका पैंथीस्ट। ओके, क्लियर हो रहा होगा? अगर आपने पहले देखा है वीडियोज तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, अ लॉन्ग स्पीच डिलीवर्ड बाय ओनली वन पर्सन। तो ध्यान से देखना है, वन की बात हो रही है, रूट वर्ड देखना है आपको वन। मोनो 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 लगा हुआ है सब में, ठीक है। तो मतलब मोनो से नहीं कर सकते आप, ऑटो तो हटा सकते हैं थर्ड ऑप्शन, लेकिन मोनो
तीनों में लगे हैं तो बाकी भी आपको देखना पड़ेगा। तो डिलीवर्ड अ स्पीच, स्पीच देने की बात हो रही है, बोलने की बात हो रही है। स्पीच की बात के लिए हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था लॉग रूट वर्ड। तो अगर आपने एक ध्यान से देख लिया और स्पीच देख लिया तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन मोनोलॉग होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, उसमें भी तो मोनो है, लेकिन मोनो के साथ क्या लगा हुआ रूट वर्ड गैमी, और गैमी मतलब शादी, मतलब कस्टम ऑफ वन मैरिज, एक शादी की जो प्रथा होगी उसको बोलते हैं हम मोनोगैमी। दूसरा क्यों नहीं होगा मोनोपॉली, पॉली का मतलब मैक्सिमम, मोनो मतलब एक, तो मतलब एक व्यक्ति का जहाँ पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शासन चलता है उसको बोला जाता है मोनोपॉली, मतलब एकाधिकार बोलते हैं। ओके, कंट्रोल बाई वन। ठीक है, ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटो मतलब स्वयं या फिर एक, क्रेसी की मीनिंग सरकार, तो मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में जो होती है सरकार उसको बोला जाता है ऑटोक्रेसी। तो सारे ऑप्शन क्लियर हो गए, बट राइट ऑप्शन कौन सा है, मोनोलॉग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, पूछे गए हैं सारे। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रूल बाय अ किंग और क्वीन। तो हम लोगों ने रूल के लिए पढ़ा है रूट वर्ड क्रेसी और आर्की। ठीक है, तो वो तो हम ढूंढेंगे, लेकिन हमने देखा सब में क्रेसी लगा हुआ है या आर्की लगा हुआ है सब में, तो कैसे अब डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग। तो क्या करना है फिर, किंग और क्वीन की बात होगी, सब किसी भी की भी बात नहीं हो रही है, बल्कि ऐसा शासन जो राजा या रानी द्वारा चलाया जाए, तो उसके लिए करना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा है मोनार्क। मोनार्क की मीनिंग होती है किंग या क्वीन, तो मोनार्की जो हो जाएगा वो राजतंत्र हो जाएगा, राजा का शासन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला। बाकी सारे क्यों नहीं होंगे, मोनोक्रेसी मतलब एक लोग के हाथ में जो सरकार है वो होगी मोनोक्रेसी। ऑटोक्रेसी या टायरनी भी इसी की सिनोनिम होती है। ऑटोक्रेसी दोनों सेम मीनिंग में आएंगे, ए और बी। डेमोक्रेसी जनता का शासन होता है, पब्लिक का, पीपल का शासन। तो राइट आंसर कौन सा है, मोनार्की है। क्यों, क्योंकि राजा या रानी के लिए मोनार्क रूट वर्ड आता है। ओके, तो मोनार्की इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखें, वीडियोज देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो द कस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, एक की बात हो रही है, और एक के लिए हमको पता है रूट वर्ड क्या होता है, मोनो होता है। तो मोनो ध्यान से देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में हमको दिखा, तो वो लास्ट ऑप्शन में, मतलब ये क्लियर है कि लास्ट ऑप्शन पक्का सही है। लेकिन अगर आपको डाउट हो देख लीजिए, मैरिज की बात करता है गैमी रूट वर्ड, मोनो बात करता है वन की, तो यही वाला सही है बिल्कुल। अच्छा, पहला क्यों नहीं सही है, क्योंकि पॉली आ गया उसमें, गैमी तो ठीक है शादी मैरिज है उसमें भी, लेकिन पॉली आ गया। तो पॉली क्या होता है, मोर देन टू, मतलब मैनी की मीनिंग में आ जाता है। तो मैनी की बात तो यहाँ पर किया नहीं, वन की बात किया है, तो ये मैनी होता तब से होता है, इसलिए गलत है। बाई की मीनिंग होती है टू, तो ये भी नहीं सही है इसका आंसर के लिए। गैमी मीजो, मीजो तो होता है हेड, तो हेड की तो कहीं बात ही नहीं की गई, तो राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा मोनोगैमी। ओके, कैसे ऑप्शन को हटाना है वो आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 7, नोइंग मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा या बहुत सारी भाषाएं जानने वाला या जानने की जो वो है प्रक्रिया, क्या कहेंगे इसको। तो ध्यान से देखते हैं, पॉलीगन, पॉलीगन तो आसान सा है। मैनी की बात हो रही है, मतलब हमको पॉली रूट वर्ड ढूंढना है, देखें तो सब में है, तो मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आगे बढ़ देखना पड़ेगा और एक स्टेप बढ़ें। तो लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज को जानने की बात हो रही है, तो पॉलीगन तो होता ही नहीं है, तो बहुभुज की मीनिंग में आता है। थीस तो हम लोगों ने भगवान या धर्म में विश्वास के लिए पढ़ा, तो वो भी नहीं हो सकता। गैमी तो शादी के लिए आता, लेकिन इसमें कुछ कोई ऐसी बात नहीं की गई। कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास, बी ऑप्शन, जो कि एकदम राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अ वुमेन, अब वुमेन कर लीजिएगा, WOMAN, अ वुमेन हु हैज़ 2 और मोर हस्बैंड्स और मेल पार्टनर्स, मतलब एक ऐसी औरत जिसके 2 से ज़्यादा हस्बैंड, मतलब मैनी की बात हो रही है। तो मैनी के लिए कौन सा रूट वर्ड आता है, पॉली आता है। तो पॉली हमने देखा 3 में है, मतलब कन्फ्यूजिंग है। अब बात करें मोनोगैमी होगा क्या, यहाँ पर शादी की बात तो नहीं की गई, तो अभी इसको रखे रहते हैं, देखते हैं। पॉलीगैमी नहीं होगा, पॉलीजिनी होगा क्या, औरत के हस्बैंड की बात हो रही है, तो लेकिन ये तो यहाँ पर हस्बैंड के औरत के लिए ये वर्ड आता है, तो ये भी नहीं होगा। पॉली एंड्री रुकते हैं, मिस एंड्री होगा क्या, एंड्री रूट वर्ड आपको हस्बैंड या मेल के लिए आता है, तो मतलब ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। एंड्री रूट वर्ड हमको मिल गया, तो क्या मिस एंड्री हो सकता है क्या, मिस मतलब होता है हेट, तो मतलब हेट्रेड ऑफ जो पर्सन्स होती है या मेल्स होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है मिस एंड्री, लेकिन हेट की बात यहाँ नहीं की गई है। तो राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, पॉली एंड्री। अब वुमेन हु हैज मोर देन वन और मैनी मेल पार्टनर्स और हस्बैंड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये पूछा हो गया होता है एक आदमी जिसके बहुत सारी औरतें हैं, मैनी, तो पॉलीजिनी हो जाता वहाँ पे। ठीक है,
एक पर्सन जिसने एक से ज़्यादा शादियाँ की हैं या बहुत सारी शादियाँ की हैं तो वहाँ पर होता पॉलीगैमी, लेकिन यहाँ पर मेल पार्टनर्स की बात या हस्बैंड्स की बात की गई है। तो एक औरत जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड है उसके लिए वर्ड क्या होगा, पॉलीएंड्री होगा। आसान सा है। नेक्स्ट आते हैं, अ डिजीज दैट आउटब्रेक्स ओवर अ बिग एरिया एंड अफेक्ट्स ऑल और मैनी पीपल, मतलब एक ऐसी डिजीज जो फैलती है, जो स्प्रेड होती है बहुत बड़े एरिया में और बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है डिजीज। ठीक है, पहली बात तो आपको ध्यान क्या देना है कि बहुत लोगों को, मैनी पीपल की बात हो रही है। पीपल को दर्शाने के लिए एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है डेम या डेमोज रूट वर्ड। तो ध्यान देना है कि हमको डेम या डेमोज दिखना जरूरी है किसी ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में ये पनेसिया लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, सही कर लेंगे। पनेसिया उसको कर लेंगे। तो पनेसिया में कहीं डेम दिखा क्या, नहीं दिखा। पैनोरमा में कहीं डेम दिखा क्या, नहीं दिखा। अच्छा, पैंडेमिक और एंडेमिक में तो दिख रहा है। तो दोनों में अब कन्फ्यूजन है, तो सही कौन सा होगा। आप देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा। आल, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है और ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन ध्यान क्या देना है, एंड या एंडो जो रूट वर्ड आता है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस या किसी स्पेसिफिक जगह या किसी कुछ उसका एक लिमिटेशन होती है कि जैसे इतनी ही दूर में लोगों को वो प्रभावित करे। जैसे कोई बीमारी फैली सिर्फ चाइना के लोगों में तो वो आप एंडेमिक बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन के लोग उससे प्रभावित हुए, मतलब चाइना के अंदर वाले ही, तो एंडो रूट वर्ड वहाँ पर आ जाएगा। और डेमो मतलब ठीक है पीपल के लिए। लेकिन अगर एक ऐसी बीमारी जिससे सिर्फ चाइना नहीं या फिर स्पेसिफिक प्लेस नहीं, लगभग सभी जगहों पर उसने अफेक्ट कर दिया, हर जगह उसने लोगों को प्रभावित कर दिया, बहुत सारे लोगों को, तो वो होता है पैन मतलब आल। तो ध्यान क्या देना है, एंडोगैमी और एक्सोगैमी भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो एंडोगैमी मतलब विद इन सेम कम्युनिटी, मतलब अगर अपनी कम्युनिटी के अंदर आप शादी करें तो वो होती है एंडोगेमी। तो वहाँ से भी आप कर सकते थे। एंड जो रूट वर्ड होता है वो होता है अंतर्गत, अंदर की मीनिंग में होता है। लेकिन पैन होता है आल। तो यहाँ पर देखिए पैंडेमिक होगा अगर कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा एरिया को प्रभावित कर रही है, तो वो क्या होती है, पैंडेमिक होती है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर एंडेमिक नहीं, क्या सही होगा, पैंडेमिक होगा। जैसे कोरोना की बात की जाए या कोविड-19 की बात की जाती है, ये पैंडेमिक है या एंडेमिक, तो इसने सिर्फ एक देश की या किसी स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को किया है क्या प्रभावित, कि पूरे दुनिया को किया है। तो पूरी दुनिया को किया है, मतलब ये क्या है, एक पैंडेमिक है। ओके, आसान सा वर्ड है, दोनों में आपका होप के क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, पनेसिया क्या होता है, पनेसिया होता है एक ऐसी दवा जो सभी रोगों के में काम है, सभी रोगों को सही कर दे, रामबाण बोल सकते हैं। पैनोरमा क्या होता है, ये होता है ऑल राउंड व्यू। जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं उसमें भी एक पैनोरमा का ऑप्शन होता है, ऑल राउंड व्यू होता है, उसमें सभी व्यूज़ को क्लियर कर लिया जाता है, सभी डायमेंशंस को। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, किलिंग ऑफ किलिंग। किलिंग के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना, किलिंग वर्ड आ गया तो किलिंग की मीनिंग क्या होती है, साइड होती है। साइड रूट वर्ड देखना है आपको। किलिंग ऑफ ओन सन और डाटर, अपने बच्चे, अपने बेटे या अपने बेटी की हत्या के लिए क्या होता है, साइड तो सब में दिया है। ठीक है, तो अगर हम एक एक ऑप्शन करते हुए चलें, फर्टिसाइड, तो ये तो फेटस के लिए होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, फर्टिसाइड हो नहीं सकता। इन्फेंट, नवजात शिशु के लिए होता है, इन्फेंट या न्यू बॉर्न बेबी की बात की ही नहीं गई है। फ्रेट्रिसाइड तो ब्रदर के लिए होता है, तो कौन सा बचा, फिलीसाइड। फिलीसाइड की मीनिंग क्या होती है, किलिंग ऑफ ओन्स चाइल्ड और ओन सन और ओन्स डाटर। ओके, तो आसान सा वर्ड है फिलीसाइड, हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले भी, एक बार देख सकते हैं आप तो क्लियर हो जाएगा रूट वर्ड से ही। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, किलिंग ऑफ ओन्स हस्बैंड। किलिंग के लिए साइड सब में दिया हुआ है। अब हस्बैंड के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैट्री होता है क्या, नहीं है। तो माँ के लिए होता है पैट्री होता है क्या, नहीं है। तो पिता के लिए युगजोरी होता है क्या, नहीं, हस्बैंड के लिए होता है, युगजोरी तो वाइफ के लिए होता है। तो हस्बैंड के लिए क्या होता है, मेरिटीसाइड। ओके, मेरिटी जो रूट वर्ड आता है वो बात करता है वो हस्बैंड की, और साइड हो गया किलिंग के लिए। तो आपका जो कंप्लीट वर्ड मिल गया वो क्या मिल गया, मेरिटीसाइड मिल गया, किलिंग ऑफ ओन्स हस्बैंड। ओके, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका, मेरिटीसाइड होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, किलिंग ऑफ अ होल रेस। किलिंग फिर साइड आ गया, ठीक है, होल रेस की बात हो रही है, होमिसाइड होगा क्या, होमी तो ह्यूमन के लिए आता है, तो ये नहीं होगा। पैरी होगा क्या, पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स के लिए आता है, ये भी नहीं होगा। रेजी होगा क्या, रेजी तो क्वीन या किंग के लिए आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जीनोसाइड होगा। जीनोसाइड की मीनिंग होती है किलिंग ऑफ अ होल रेस। ओके, पूरे जाति को ही, पूरे धर्म को ही ख़त्म कर दिया गया, तो क्या कहलाएगा, ये जीनोसाइड कहलाएगा। ओके, जैसे परशुराम जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आसान से वर्ड्स हैं, होप कि क्लियर हो रहे होंगे।
बस रिवीजन के तौर पर लेना है। आगे बढ़ें तो किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा गया है मेंस में एक बार। ये किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब पैगंबर की हत्या। सेनीसाइड होगा क्या? साइड तो सब में लगे हुए हैं, सेनीसाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेनीसाइड की मीनिंग होती है सेनीसाइड या जीरोंटोसाइड की मीनिंग होती है किलिंग ऑफ ओल्ड पीपल, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति की हत्या होती है ये। एमिसीसाइड क्या होता है भैया? फिर एमिसीसाइड क्या होता है? एमिसी एमिकेबल से बना हुआ है, एमिकेबल की मीनिंग होती है मित्रवत, वहाँ से आप कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। एमिसीसाइड की मीनिंग होती है किलिंग ऑफ ऑन्स फ्रेंड, अपने दोस्त या मित्र की हत्या। हॉस्टिसाइड क्या होता है? अपने दुश्मन की हत्या, हॉस्टाइल दुश्मन। वैटिसाइड से ध्यान देना है, वैटिसाइड किसके लिए आता है? प्रॉफिट के लिए। किलिंग ऑफ ऑन्स, किलिंग ऑफ अ प्रॉफिट तो क्या हो जाएगा? वैटिसाइड। ओके, अगर आपने बाकी तीनों पढ़े हैं, ये आपको नया भी मिल जाता तो भी कर लेते। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, मर्डर ऑफ अ काउ, ये भी नया है आपके लिए, लेकिन देखिए कैसे कर पाएंगे। कैनी, कैनी या कैनी तो आता है, कैनी या कैनी रूट वर्ड आता है डॉग्स के लिए, तो किलिंग ऑफ डॉग्स या मर्डर ऑफ डॉग्स के लिए होता है कैनीसाइड। पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड तो सेम होता है, कीड़ों मकोड़ों की हत्या, तो वो भी नहीं होगा। जर्मिसाइड तो जर्म्स के लिए होता है, कीटाणुओं के लिए, वो भी नहीं होगा। एक ही वर्ड बताओ, वैसीसाइड, और वैसीसाइड ही होता है मर्डर और किलिंग ऑफ अ काउ। तो गो हत्या के लिए जो वर्ड होता है वो है वैसीसाइड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ओके, पढ़ा है हम लोगों ने पहले भी। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, किलिंग ऑफ आंट्स हो गया, मतलब एक ऐसा कोई एजेंट जो आंट्स चींटियों को मार देता है, तो वो क्या होगा? सर्पेंटिसाइड होगा क्या या हर्पेटिसाइड होगा? सर्पेंटिसाइड और हर्पेटिसाइड। सर्पेंटिसाइड हम लोगों ने पढ़ा सर्पेंट्स के लिए, सर्पेंट्स मतलब जो रेंगने वाले जंतु, जीव जंतु होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर आंट्स की बात ही खत्म होगी, तो रेंगने वाले तो हैं नहीं ये, जैसे सांप वगैरह होते हैं वो। हर्पेटिसाइड तो हर्पेटिसाइड स्नेक्स के लिए होता है। हर्पेटिसाइड या हर्पेटोसाइड जो रूट वर्ड होता है हर्पेट, वो होता है स्नेक की बात करता है, तो स्नेक नहीं, यहाँ पर आंट्स की बात हो रही है। रोडेंटिसाइड होगा क्या? रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड होता है कृतंत जानवरों के लिए, मतलब जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, जैसे गिलहरी हो गई, रैट हो गया, तो इन सब के लिए होता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो एक बचा फॉर्मिसाइड। फॉर्मिसाइड नहीं याद है तो आप याद भी कर सकते हैं कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया था? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जीएस का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहीं से आप कह सकते हैं कि जब आप फॉर्मिसाइड को ख़त्म, फॉर्मिक को अम्ल को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब किसको ख़त्म कर रहे हैं? चींटियों को। तो फॉर्मिसाइड आसान सा वर्ड है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, शव को जलाया जाता है, जहाँ पर शमशान बोलेंगे हिंदी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिमेट्री बोलेंगे क्या? नहीं, सिमेट्री तो कब्रगाह होती है, कब्रिस्तान होता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आज बरीड होना चाहिए। मॉर्ग होगा क्या? ये भी प्लेस है डेड बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती हैं पोस्टमार्टम के लिए, उससे पहले या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, क्रीमेटोरियम होगा क्या? देखते हैं। मॉर्चरी होगा क्या? नहीं, ये भी फ्यूनरल से पहले या फिर पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पर रखी जाती है लाश, तो ये भी मुर्दा घर होता है, लेकिन इसकी बात नहीं की गई है। जहाँ पर शव को जलाया जाता है शमशान के लिए होता है क्रीमेटोरियम, तो क्रीमेट से भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर बर्न्ट भी बोल सकते हैं। तो क्रीमेटोरियम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आसान सा क्वेश्चन, पढ़ें हम लोग बहुत बार इसको। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम और ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड या कब्र पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कार्टिज बोलते हैं क्या? नहीं, ये तो शव यात्रा में शामिल लोग होते हैं, तो ये नहीं होगा। कारकेस बोलते हैं क्या? नहीं, ये तो एनिमल डेड बॉडी होता है। कार्प्स, कैडेवर और कारकेस, हम लोगों ने 3 प्रकार के डेड बॉडीज़ की बात की है, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो एपिटैफ होगा क्या? हाँ। इंस्क्राइब जो इंस्क्रिप्शन होता है कहाँ पर? टॉम्ब या ग्रेवयार्ड पर, उसको क्या बोला जाता है? एपिग्राफ बोला जाता है, एपिग्राफ। ओके, एपिटैफ या एपिग्राफ बोला जाता है। ओके, या फिर एपिटैफ भी बोला जाता है, यहाँ पर ऑप्शन में एपिटैफ ही होना चाहिए था, इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, एपिटैफ भी बोलते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अ फ्यूनरल नोटिस इन अ न्यूज़पेपर ऑफ डिजीज्ड, ठीक है, कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है उसके फ्यूनरल के बारे में जो आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ में दी जाती है कि इनका अंतिम संस्कार यहाँ पर होगा, अंतिम दर्शन यहाँ पर होंगे इतने बजे, वो जो न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर में, वो जो कॉलम होता है उसको क्या बोला जाता है? ऑबिचुअरी बोला जाता है। ठीक है, हेयर्स क्यों नहीं बोला था? क्योंकि हेयर्स तो वो व्हीकल होती है जो डेड बॉडीज़ को कैरी करती है। नेल क्या होती है? नेल तो चर्च वगैरह में जो एक बेल होती है, एक प्रकार की बेल जो किसी के फ्यूनरल के समय बजाई जाती है। एपिटैफ या एपिग्राफ जो होता है वो तो इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम, ठीक है, कब्र लेख होता है, तो दोनों,
तो वो भी नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑबिचुअरी होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज और लिविंग बॉडी, क्या होगा यहाँ पर, जीव का परीक्षण पूछा जा रहा है, मतलब जीवित व्यक्ति का या फिर सेल्स का या टिश्यूज का परीक्षण पूछा जा रहा है। तो जो जांच होती है एक लिविंग बॉडी की, उसको क्या बोला था, ऑटोप्सी बोलते हैं या बायोप्सी बोलते हैं। तो हमने रूट वर्ड आपको बायो बताया है, बायो मतलब लिविंग बॉडी या जीव जिसमें होता है उसको बायो बोला जाता है, बायो रूट वर्ड जीव शो करने के लिए। तो बायोप्सी होगा क्या, बायोप्सी होगा, क्योंकि जीवित व्यक्ति की एग्जामिनेशन की बात हो रही। बाकी सारे ऑटोप्सी या नेक्रोप्सी या पोस्टमार्टम, ये तीनों सिनोनिम हैं जिनकी मीनिंग होती है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। ओके, पोस्टमार्टम बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, तीनों सेम मीनिंग में होंगे, एक दूसरे के सिनोनिम है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, बायोप्सी होगा, ठीक है। तो बायो से ध्यान देना है, लिविंग बॉडी के लिए बायो रूट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड, हेट्रेड ऑफ मेल्स, हेट्रेड, हेट के लिए हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा था मिस या मीजो। तो यहाँ पर देखिए फिलैंथ्रोपी होगा क्या, और मैन या मेल्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एंड्री रूट वर्ड। तो उसी हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं, मिस ढूंढिए और एंड्री ढूंढिए, तो एक ही ऑप्शन में कौन सा राइट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। हेट्रेड ऑफ मैन और मेल्स के लिए क्या हो जाएगा, मिस एंड्री हो जाएगा, आसान सा वर्ड है। अच्छा, फिलैंथ्रोपी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिल तो रूट वर्ड आता है लव के लिए, एंथ्रोपी ह्यूमन बींग के लिए। तो क्या हो जाएगा, लव और अट्रैक्शन फॉर ह्यूमन बींग्स हो जाएगा। फिलोजिनी क्या हो जाएगा, अगर मिसोजिनी होता तो वो होता है हेट्रेड ऑफ वीमेन हो जाता। फिलोजिनी क्या है, लव और अट्रैक्शन फॉर वीमेन हो जाएगा। फिलैंड्री क्या होता है, फिलैंड्री, एंड्री रूट वर्ड तो इसमें भी है मेल्स या मैन के लिए, लेकिन फिल रूट वर्ड लव के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हेट्रेड की बात हो रही है। तो कौन सा सही होगा, मिस एंड्री रूट वर्ड, मिस एंड्री वर्ड एकदम करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड, वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, वर्शिप के लिए हम लोगों ने एक रूट वर्ड पढ़ा है लैट्री, लैट्री जैसे आइडोलेट्री होता है उसी प्रकार से लैट्री हम लोगों ने पढ़ा है। देखते हैं, लैट्री सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो और देखते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा रूट वर्ड आता है, एंथ्रोप आता है। तो किस में है, फोर्थ ऑप्शन में। तो राइट आंसर आपको ऐसे ही मिल गया, एंथ्रोपोलैट्री होना चाहिए, जो बात करेगा ही वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स की। अच्छा, गायनोलैट्री क्या होगा, तो ये हो जाएगा वर्शिप ऑफ वीमेन। अच्छा, एंड्रोलैट्री क्या होगा, एंड्रोलैट्री हो जाएगा वर्शिप ऑफ मेल्स, ये फीमेल्स या वीमेन या मैन या मेल्स। अच्छा, ये क्या होगा फिर, आइडोलेट्री, आइडो तो आइडल्स की बात करता है, मूर्ति तो मूर्ति पूजा के लिए हो जाएगा आइडोलेट्री। आसान सा वर्ड हो गया, एंथ्रोपोलैट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, ईटिंग, ईटिंग के लिए हम लोगों ने रूट वर्ड पढ़ा था फैगी, ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश बाई अदर ह्यूमन, ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन मानव के मांस को खाना, किसी और मानव के द्वारा खाया जाना। तो क्या होता है ये, फैगी रूट वर्ड हमने आपको बताया, फैगी होता है ईटिंग ऑफ फ्लैश, ईटिंग के लिए होता है। और ह्यूमन बींग की बात हो रही थी, ह्यूमन बींग के लिए एंथ्रोप रूट वर्ड होता है। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्या एंथ्रोपोफैगी होगा, हाँ फैगी भी मिल गया, एंथ्रोप भी मिल गया, तो पहला सही होना चाहिए। अच्छा, और ऑप्शन, गायनोफैगी वीमेन के मांस को खाने के लिए होगा, एंड्रोफैगी मैन या मेल के लिए होगा, मेल फ्लैश के लिए एंथ्रोपोफोबिया आ गया, तो फोबिया तो डर होता है, डर की बात ही नहीं की गई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एंथ्रोपोफैगी, ईटिंग ऑफ ह्यूमन फ्लैश बाय एन अदर ह्यूमन बींग। ओके, आसान सा है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हैविंग द शेप ऑफ वीमेन, औरतों शेप में औरतों की तरह होना, तो एंड्रॉयड होगा क्या, औरतों के लिए, मतलब वीमेन के लिए रूट वर्ड आना चाहिए गाइन या गाइनो। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंड्रॉयड होगा क्या, नहीं, एंड्रो तो रूट वर्ड आता है ह्यूमन के लिए, तो ये तो होता है हैविंग द शेप ऑफ मैन या मेल। थर्ड ऑप्शन, एंथ्रोपॉइड होगा क्या, एंथ्रोप रूट वर्ड तो ह्यूमन बींग के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वीमेन की बात की गई है, ह्यूमन बींग की नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये एंड्रोमॉर्फिक होगा क्या, मॉर्फिक तो ठीक है, मॉर्फिक आता है और ऑयड भी आता है शेप के लिए, लेकिन यहाँ पर एंड्रो रूट वर्ड है, तो मेल एंड्रॉयड के सिनोनिम में आ जाएगा ये, ठीक है। हैविंग द शेप ऑफ मेल, ए और डी दोनों सिनोनिम में आ जाएंगे, तो गायनोकॉइड इज द राइट आंसर। गायनोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, तो गायनोमॉर्फिक भी सही होगा और गायनोकॉइड भी ठीक होगा शेप ऑफ वीमेन के लिए, आसान सा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और डिजीजेज, जो स्टडी होती है, स्टडी के लिए हम लोग को पता है कि क्या होता है, लॉजी रूट वर्ड आता है, LOGY लॉगी रूट वर्ड आता है, किसकी, ह्यूमन बिहेवियर, एंथ्रोप, ह्यूमन के लिए क्या आता है, एंथ्रोप रूट वर्ड आता है। तो क्या
लॉजी, जिसमें लॉजी भी दिखे एंथ्रोप भी दिखे, तो एक ही ऑप्शन होगा ये। एंड्रोलॉजी होगा क्या, नहीं, ये तो स्टडी ऑफ मेल्स बिहेवियर हो जाएगा। ये मिस एंथ्रोपी, ये तो हेट हो गया, इसकी तो बात ही ख़त्म हो गई। मिस एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बींग से जो घृणा करे उसके लिए होगा, घृणा के लिए हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग हो जाएगा। मिस एंथ्रोपी तो ये भी नहीं होगा। गायनिकोलॉजी होगा क्या, नहीं, ये गायनेक तो वीमेन की बात करता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन की बींग की बात कर दी गई है, तो ह्यूमन बींग के लिए होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी। और जो स्टडी करेगा वो क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। ठीक है, होप के आसानी से क्लियर हो रहे होंगे, अगर आपने पहले वीडियोस देखें तो और आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। ओके, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें औरतों और आदमियों दोनों के गुण हैं, मैन के भी गुण हों, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हों, प्रॉपर्टीज हों, और वीमेन की भी हों। तो मतलब यहाँ पर मैन के लिए भी रूट वर्ड चाहिए, मतलब एंड्रो भी चाहिए, वीमेन के लिए जिन भी चाहिए, तो दोनों जिसमें होंगे वही होगा। इसमें है क्या, गायनोसेंट्रिक नहीं है, तो सिर्फ गायन वीमेन की बात करेगा। मोनोएंड्री ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, देखते हैं, ये होगा। एंथ्रोप आ गया, ह्यूमन बीइंग की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, वैसे भी आप अगर ध्यान से देखें, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक है तो एडजेक्टिव होगा, तो एंड्रोजीनस वर्ड होना चाहिए। एंड्रोजीनस, एंड्रो मतलब हो गया आपका मेल, जीन मतलब हो गया आपका वीमेन, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उसके लिए बोला जाएगा इसको। तो क्या हो गया, ये एंड्रोजीनस रूट वर्ड हो गया, किसके लिए, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। बाकी सबकी मीनिंग। गायनोसेंट्रिक क्या होता है, गायनोसेंट्रिक की मीनिंग क्या होती है, गायनोसेंट्रिक होता है आपका जहाँ पर केवल फोकस किया जाता है वीमेन पर। मोनोएंड्री क्या होगा, एक ऐसी औरत जिसके एक हस्बैंड है। और ये क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक, ये बताएगा आपको ह्यूमन बीइंग के ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ओके, यही इतने वर्ड्स थे हमारे, तो बाकी अब हम लोग बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप के अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।